सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है। दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कन्नड़। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सात कोड़ी होता। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ईश्वर पेटलीकर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मजिस्ट्रेट ने। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बड़े पुत्र को। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अच्युत। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्वेच्छासेवक दल का संगठन किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुण निधि ने। फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। फिर 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कमू। फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नाहर सिंह जी वाले दिन। ठीक है, नाहर सिंह जी वाले दिन। चलिए फिर आगे स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मार। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मेघदूत का। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल बहादुर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बी निबंध। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ला शत्रुज क्या था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ईसाई मठ। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिख धर्म का। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रसखान की कृति है, रसखान की कृति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम वाटिका। फिर 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नादिर शाह के। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, यानी व्यंजन के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंतःपुर का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अंतःजोड़ पुर। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वनवास। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सुरेश कौन संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सभा शब्द का लिंग है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। सभा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे यह कविता मैंने लिखी है रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मोहन आया किस काल का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्तमान काल। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई बहन कौन समास है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है धन शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संपत्ति।